कन्हैया धीरे धीरे चलने लगे, ऊखल पीछे पीछे जाने लगा। उसी परीक्षित जी मैया यशोदा के आंगन में दो वृक्ष खड़े हुए थे जिनका नाम यमला अर्जुन। क्षमा चाहेंगे, यशोदा मैया के आंगन में परीक्षित जी वो वृक्ष क्यों खड़े थे, ये यशोदा मैया के ही आंगन में क्यों हुए? तो सुखदेव जी परीक्षित जी को समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, ये परीक्षित जी दोनों वृक्ष नहीं थे। ये पूर्व जन्म में परीक्षित जी ये दोनों वृक्ष जो थे ये पूर्व जन्म में दोनों ही कुबेर के लड़का थे। लाला दोनों कुबेर के बालक थे कि दोनों ही कुबेर के लड़का थे, धनवान मगर अभिमानी थे। दोनों ये कुबेर के बालक थे परीक्षित जी, धनवान थे, लेकिन इन दोनों को अभिमान बहुत था। ये मदिरा का सेवन किया करते थे। लाला दोनों ही कुबेर के लड़का थे, धनवान मगर अभिमानी थे। लाला दोनों कैलाश निवासी थे, शंकर जी के वरदानी थे। दोनों कैलाश पर्वत पर रहा करते थे परीक्षित जी। कुबेर के लड़का थे, दोनों बहुत घमंडी थे। एक दिन इन दोनों नलकूबर और मर्दगरीब ने परीक्षित जी दारू पी और जब मदिरा का पान किया अपनी पत्नियों को साथ में लिया और यमुना जी में परीक्षित जी पत्नियों को लेकर के नग्न स्नान करने लगे। जैसे ही नग्न स्नान किया तो परीक्षित जी देव ऋषि नारद बाबा का पदार्पण हो गया। हुआ ये यमुना जी स्नान किया, नारद बाबा ने क्रोध में आए, इन दोनों को तब श्राप दिया। भगवान कन्हैया ने परीक्षित जी क्या देखा, आगे आगे स्वयं पीछे पीछे उकल जा रहा है, उन्हीं वृक्षों में फंसा। ये दोनों को नारद ने श्राप दिया था जब ये नग्न स्नान कर रहे थे। नारद को आते देख परीक्षित जी स्त्रियों ने तो कपड़े धारण कर लिए और ये दोनों वृक्ष की तरह से खड़े रहे। नारद ने कहा, मूर्खो, तुम वृक्ष की तरह से खड़े हो तो मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि तुम दोनों वृक्ष बनोगे, वृक्ष। तो जैसे ही श्राप दिया वृक्ष बनोगे तो दोनों का नशा हिरन हो गया। नारद के चरणों में गिर पड़े, बाबा माफ करना, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या? हाँ, हमने दारू पी ली इसीलिए हमें कुछ समझ में नहीं आया। अब हम वृक्ष बनेंगे, आपने श्राप दे दिया, हमारी मुक्ति कैसे होगी? नारद बोले, घबराओ नहीं, तुम वृक्ष तो बनोगे लेकिन वृक्ष बनोगे यशोदा मैया के आंगन में। कन्हैया का अवतार होगा, उन्हीं के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा।
उखल फंसा, दोनों वृक्ष धराशायी हुए। उसमें दो पुरुष प्रकट हुए हैं जिनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। बोलिए गोविंद भगवान की। एक नहीं, भगवान मुरलीधर अनन्य प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन परीक्षित जी भगवान कन्हैया बैठे हुए थे। कुछ गोपियां भगवान के पास में आई, हाथ जोड़ लिए गोपियों ने। मुरलीधर, आपने हमें वचन दिया था कि हम द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे तब तुम्हारे साथ में महाराज करेंगे, नृत्य करेंगे। आज वो शुभ समय नजदीक आ चुका है, आप हमारे साथ में महाराज कीजिए। भगवान बोले, गोपियाओ, हम तुम्हारे साथ में महाराज अवश्य करेंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य धारण करो। गोपियां बोली, प्रभु कब करोगे महाराज, मुझे उस समय का इंतजार है। आपने कहा था हम मर्यादा में हैं, अभी नहीं, द्वापर युग में करेंगे। अब तो समय आ चुका है ना। इसी बीच में हार डाल करके हमारा सम्मान प्रतिपाल यादव जी सपुत्र तनिष यादव नंगला जगत के रहने वाले हैं और भगवान के चरणों में ये दान अर्पित कर रहे हैं। भगवान सुख और शांति दे। परीक्षित जी, उसी समय भगवान कन्हैया ने योग माया को आदेश दिया। योग माया से कहा है कि जाओ